हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 11th के चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट और परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। तो फर्स्टली हम लोग बात करते हैं मोलर मासेस के बारे में। तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स के मास को हम मोलर मास कहते हैं। मॉलिक्यूलर मास को ग्राम के फॉर्म में एक्सप्रेस करने पर वो मोलर मास कहलाता है। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखिए। फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर एंड मोलर मास ऑफ CO2 गैस। तो CO2 गैस का मॉलिक्यूलर मास हम निकाल लेंगे 44U और इसका मोलर मास हो जाएगा 44 ग्राम। तो चलिए अब बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। एक मोल का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। कितना पार्टिकल्स? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 प्रोटॉन्स। 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 न्यूट्रॉन्स। 1 मोल ऑफ आयंस मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 आयंस। अच्छा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। और एक बात, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 को हम एवोगाड्रो नंबर Na से डिनोट करते हैं। अब देखिए, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। Number of moles is equals to given mass divided by molar mass. Number of moles is equals to given volume divided by molar volume. और molar volume का वैल्यू 22.4 लीटर होता है। इन 3 फॉर्मूलाज को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो अब इन फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। Calculate the number of moles present in 24 into 10 to the power 18 ions of ammonium, 6 into 10 to the power 22 electrons of neon, 49 gram of H2SO4, 22 gram of CO2, 11.2 liter of CO2 gas at STP condition। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हमारा आंसर आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल्स। सेकेंड क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10 टू द पावर -1 मोल। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो गिवन मास है 49 ग्राम और H2SO4 का मोलर मास होगा 98 ग्राम। फॉर्मूला में पुट करने पर हमारा आंसर आएगा 0.5 मोल्स। फोर्थ क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला यूज होगा, जहां गिवन मास है 22 ग्राम और मोलर मास CO2 का होगा 44 ग्राम। कैलकुलेट करने पर आंसर आएगा 0.5 मोल्स। फिफ्थ क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज होगा, जहां गिवन वॉल्यूम है 11.2 लीटर और मोलर वॉल्यूम हमेशा होता है 22.4 लीटर। कैलकुलेट करने पर आंसर आएगा 0.5 मोल्स। तो चलिए अब बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ दैट गिवन एलिमेंट इन द कंपाउंड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। एक एग्जांपल देखिए। फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड O इन CO2। तो फर्स्टली कार्बन का देखते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक मास CO2 में 12 ग्राम है और CO2 का मोलर मास 44 ग्राम है। तो परसेंटेज कंपोजिशन होगा 12
by 44 into 100 which is equals to 27.2%. अब ऑक्सीजन का देखिए, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास CO2 में 32 ग्राम है, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन होगा 32 by 44 into 100 which is equals to 72.8%. तो चलिए अब बात करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला के बारे में। तो इंपेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं किसी कंपाउंड में प्रेजेंट एटम के सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं कंपाउंड में प्रेजेंट एटम के एग्जैक्ट नंबर को। फॉर एग्जांपल इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6, लेकिन इसी का इंपेरिकल फॉर्मूला होता है CH3, जहां पे होल नंबर रेशियो होगा 2। तो स्टूडेंट्स, ये था केमिस्ट्री के चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का थर्ड वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोइचमेंट्स एंड स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस के बारे में। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।